नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो क्या अगर हमें ओव्यूलेशन नहीं पता है या नहीं समझ में आ रहा है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, उसके सिम्टम हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, तो क्या हम कभी कंसीव नहीं कर सकते हैं? या हमें अपना पीरियड साइकिल नहीं पता है कि कितने दिन का है, हमें कैलकुलेट नहीं करना आ रहा है, तो क्या हम कंसीव नहीं कर सकते हैं? अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, उसके सिम्टम हमें कैसे पता करने हैं, हमें अपना साइकिल नहीं पता है, तो तब भी आप कंसीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता लगता कि ओव्यूलेशन क्या हो रहा है, कब हो रहा है, या ओव्यूलेशन सिम्टम कैसे हैं। क्योंकि कुछ लेडीज़ में होता है कि जो हार्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं कि बहुत तेज़ी से बदलते हैं, तो उनके सिम्टम अच्छे से उनको समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि ओव्यूलेशन हो गया, उनको नहीं पता लगा कि उनकी जो बॉडी है इतने सिम्टम्स नहीं देती है, तो अब क्या करना है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में कि ओव्यूलेशन नहीं पता है, कि पीरियड साइकिल आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो या उसका ट्रैक नहीं रख पा रहे हो, तब आपको कब रिलेशन रखना है कि आपके जो चांसेस हैं कंसीव करने के वो हायर साइड रहें। ये वुमेन की 2 ओवरीज होती हैं, एक ये ओवरी है, एक ये ओवरी है। इसमें से हर महीने एक ओवरी में से एग रिलीज़ होगा, एक महीने इसमें से होगा और एक महीने इसमें से होगा। तो जो एग जो रिलीज़ हुआ उसका जो साइकिल है, मतलब लाइफ साइकिल है, वो 1 दिन तक है। यानी कि मान लो कि जो अंडा है रिलीज़ हुआ, वो जिसको हम कहते हैं अंडा फूटना, वो 1 दिन तक ज़िंदा रहता है। तो जब जो 1 दिन वो ज़िंदा रहेगा, उस दिन जो मेल स्पर्म है वो उसके कांटेक्ट में आना चाहिए उसी 1 दिन, तभी कंसीव होगा। अब ये होता है कि यार वो तो सिर्फ 1 ही दिन है तो कैसे कंसीव होगा। तो देखो, ओवुलेशन हो गया, उसके क्या होगा, जो मेल स्पर्म होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है 5 दिन का होता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो 5 दिन तक जिंदा रहता है। अब उन 5 में से किसी भी एक दिन अगर वो एग से कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको फर्टिलाइज कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि गर्भ ठहर गया है या कंसीव हो गया है। और इन्हीं दिनों को कहा जाता है कि फर्टाइल डेज़, वुमेन के फर्टाइल डेज़ की इन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप कंसीव कर लोगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें ये डेज इन कैलकुलेट नहीं करने आते हैं, या हम हर बार फेल हो जाते हैं, गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीरियड आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कि जो डाउट जो रहता है कि पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से कैलकुलेट करना है या जिस दिन ख़त्म हुआ, तो आप ये समझिए कि पीरियड का पहला दिन, पहले पीरियड का पहला दिन और दूसरे पीरियड के पहले दिन के बीच का जो जितने दिन आप काउंट कर लोगे, आप एक कैलेंडर लो, उस पर मार्क करो। अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया, दोबारा से फिर 31 को पीरियड आया, तो 1 से लेकर 31 के बीच में 30 दिन है, तो आपका साइकिल 30 दिन का है। वहीं अगर आपको 1 को पीरियड आया, दोबारा से फिर 2 को पीरियड आया, तो आपका वैसे ही 32 दिन का साइकिल है। तो पीरियड जब स्टार्ट हुआ पहला दिन, दूसरा पीरियड जब आएगा पहला दिन, दोनों के पहले दिन के बीच में जितने दिन हैं वो आपका पीरियड साइकिल है। ये भी नहीं समझ में आता, इसको भी छोड़ दो। तो ये है कि जब आपका, अब आपको ये है, बहुत सी लेडीज़ को होता है कि ना एक फ़िक्स डेट को पीरियड आता है। जितना भी आपका साइकिल है, 28 दिन का है, 32 दिन का है, 35 दिन का है, 34 दिन का, जितने भी दिन का है, उसमें से आपको 14 माइनस करना है। आपका 28 दिन का साइकिल है तो उसमें से 14 आप माइनस करोगे, 14 आएगा। 30 दिन का साइकिल है, 30 में से 14 माइनस करोगे, 16 आएगा। 1 को पीरियड आया आपको, उसके बाद 30 को पीरियड आया, तो उसमें से अगर आप 14 माइनस करोगे तो आएगा 16, मतलब 16 तारीख। अब 16 तारीख को आप कैलेंडर पे मार्क कर लो। अब 16 तारीख के 5 दिन पहले आ जाओ, 5 दिन बाद में आ जाओ। ये जो 10 दिन हैं ये रहेंगे आपके मोस्ट फर्टाइल डेज़। इन 10 दिनों में आपको ऑल्टरनेट डेज़ रिलेशन रखना है, इससे आप कंसीव कर लोगे, 100% कंसीव कर लोगे। अब ऑल्टरनेट डेज़ क्यों? डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि आपको डेली इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ऑल्टरनेट डेज पे ही इंटरकोर्स करना चाहिए। इससे क्या होता है कि डेली करने से जो स्पर्म क्वालिटी है वो डाउन होती है। क्योंकि ओवुलेशन से अगर आप 4-5 दिन पहले भी रिलेशन रखते हो तो जो स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है और वो 5 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। अब उन्हीं 5 दिनों में अगर ओवुलेशन होता है तो क्या होगा, वो जो स्पर्म है अब वहाँ जाके एग फैलोपियन ट्यूब में जाके स्पर्म के कांटेक्ट के लिए वेट करेगा। अब स्पर्म वहाँ पहले से ही अगर रहेगा तो वो उसे कांटेक्ट कर लेगा और गर्भ ठहर जाएगा।
तो इसलिए कहा जाता है कि वो 10 दिन लेकर के चलो आपकी, आपका जो ओव्यूलेशन आप नहीं ट्रैक कर पा रहे हो, एग्जैक्ट डेट अगर आप नहीं निकाल पा रहे, कोई नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस दिन होगा ये सिम्टम देख करके, लेकिन एग्जैक्ट किस दिन हो रहा है नहीं हो रहा है ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए ट्रैक करना, जो अपने सिम्टम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो आप उन 10 दिनों में अगर ऑल्टरनेट डेज अगर आप रिलेशन रखते हो, तो जब भी उन 10 दिनों में जिस दिन भी अगर आपका एग रिलीज़ होगा, अगर स्पर्म वहाँ ऑलरेडी रहेगा क्योंकि आप ऑल्टरनेट डेज इंटरकोर्स कर रहे हो, रिलेशन रख रहे हो, तो स्पर्म उन 10 दिनों में से किसी भी एक दिन ओवुलेशन होगा और स्पर्म वहाँ पे मौजूद रहेगा, तो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपके दोनों के हस्बैंड वाइफ दोनों के बाकी सब पैरामीटर ठीक हैं कि और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर पीरियड लेट हो जाता है ना, तो आपको एक बार ये टेस्ट करवा लेना चाहिए या सिम्टम अपने पीसीओडी के चेक कर लेने चाहिए। क्योंकि क्या होता है पीसीओडी में एग तो रिलीज़ होता है लेकिन मैच्योर एग रिलीज़ नहीं होता है, वो इमैच्योर छोटे छोटे काफ़ी सारे एग रिलीज़ होते हैं जो ओवरीज में जाके सिस्ट बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो उसमें आप कंसीव नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको क्योर नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि मुझे भी पहले पीसीओडी था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो किया है कि पीसीओडी के साथ मैंने 1 महीने में कैसे कंसीव किया, पीसीओडी को कैसे क्योर किया। तो वो आप जाके देख सकते हो, अपने सिम्टम्स चेक कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम ट्राई कर रहे थे लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो पता लगा कि पीसीओडी है। तो वो भी आप सिम्टम चेक कर सकते हो अगर आपको पीरियड्स लेट हो रहा है या कंसीव नहीं हो रहा है तो। और पीसीओडी वगैरह अगर आपको नहीं है तो बस ये है कि पीरियड आने से 14 दिन पहले, ये हर महिला में होता है कि पीरियड आने से 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होता है, क्योंकि जिस दिन आपका ओवुलेशन हुआ, एग रिलीज़ हुआ, उसके 14 दिन बाद आपको पीरियड आ जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हो। और सिंपलेस्ट वे में अगर हम बात करें तो पीरियड का जो मिड साइकिल होता है, मिड साइकिल मतलब अगर मान लो 30 दिन का साइकिल है, 10 दिन इधर छोड़ दो, 10 दिन इधर छोड़ दो, बीच के तो जो 10 दिन हैं वो आपके मोस्ट फर्टाइल डेज़ हैं। उन 10 दिनों में आप ऑल्टरनेट डेज अगर रिलेशन रखते हो तो आप कंसीव कर लोगे। अब क्या होता है, मिड साइकिल नहीं समझ में आता बहुत लोगों को। तो मिड साइकिल का मतलब ये होता है कि पीरियड शुरू हुआ उसके 10 दिन बाद, 10 दिन बाद जैसे आपको 1 को पीरियड आया, 1 से 10 तक आप छोड़ दो, 11 से 20 दिन ये जो है 11 तारीख से लेकर के 20 दिन, ये जो है आपका मिड साइकिल है। मिड साइकिल मतलब 1 महीने के बीच का टाइम, वो बीच का टाइम। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये है कि मिड साइकिल निकालना ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपके पीरियड का बीच के टाइम जो भी है, 10 दिन आप इधर छोड़ो, 10 दिन आप इधर छोड़ो, बीच के 10 दिन। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है उसमें भी आप ऐसे ही करो कि बीच का टाइम कि जितना भी है उसका 3 हिस्से कर लो। आप पता है लोग क्या गलती करते हैं कि ना, मतलब हमेशा ट्राई करते रहते हैं लेकिन क्या होता है कि कंसीव होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा महीना आप ट्राई करते रहोगे और आप कंसीव अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि फर्टाइल डेज आप मिस कर दे रहे हैं। पूरा महीना आपका ओवुलेशन नहीं होता है, पूरा महीना आप ट्राई करते रहोगे, कंसीव नहीं कर पाओगे अगर आप फर्टाइल डेज मिस कर रहे हो, उस दिन आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो। तो लोग यही गलती करते हैं ज़्यादातर कि हमेशा ट्राई करते रहते हैं लेकिन फर्टाइल डेज काउंट करना भूल जाते हैं, कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। तो क्या होता है, उनको लगता है हम तो कब से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है। तो आप आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करो चाहे ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फर्टाइल डेज में कर रहे हो, वही 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में से अगर आप ऑल्टरनेट डेज यानी कि महीने में सिर्फ अगर आप 5 दिन भी रिलेशन रख रहे हो तब आप कंसीव कर लोगे, अगर आप ये फर्टाइल डेज निकाल लेते हो तो। बाकी आपको पूरा महीना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कंसीव नहीं होता ना तो एक अलग टेंशन होती है। तो आपको उस टाइम पे अपने माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रखना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस रखते हैं तो हार्मोन्स इधर उधर होते हैं तो भी कंसीव नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप बॉडी को समझिए, पीरियड को समझिए, ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने का, नहीं तो मिड साइकिल निकालिए और उस दिन उस टाइम पे आप कंसीव कर लोगे। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और जो भी मेरा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस रहा है या डिलीवरी के बाद का जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।